नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बल तथा दाब चैप्टर से 15 प्रश्न हल किए थे और आज पुनः कुछ और प्रश्न में लेकर आया हूँ इसी चैप्टर बल तथा दाब से। इन प्रश्नों से क्या होगा कि आपका जो है बल तथा दाब का जो चैप्टर है वह रिवीजन भी हो जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। ये क्या कह रहा है कि ज़मीन पर लुढ़कती गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? यदि कोई गेंद लुढ़क रही है तो उसे चलते रहना चाहिए, लेकिन वह रुक जाती है कुछ दूर जाकर। इसका मतलब है कि जरूर कोई बल वहाँ पर कार्य कर रहा है और उस बल का क्या नाम है, उस बल का नाम पूछा जा रहा है। उस बल का नाम क्या है? उस बल का नाम है घर्षण बल। प्रश्न नंबर 17। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम, महत्तम और निम्नतम। तो आप याद रखेंगे कि ये मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह है, तो यहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब मैक्सिमम होता है, महत्तम। ज्यों-ज्यों हम सतह से ऊपर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होते जाता है। और वायुमंडलीय दाब क्या है, इसे भी हम थोड़ा समझ लें कि वायु के द्वारा लगाया जाने वाला दाब। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो वायु भी जो है दबाव डालती है। तो वायु के द्वारा किसी बिंदु पर जो दबाव आरोपित किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। और यह जो है मैक्सिमम होता है इस बिंदु पर, और ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होते जाता है। प्रश्न नंबर 18। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। इसी प्रश्न से रिलेटेड था। प्रश्न नंबर 19। वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिणाम जब शून्य होता है उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल क्या है? यदि असंतुलित बल की परिभाषा पूछा जाए तो हम समझ लें थोड़ा सा कि मान लीजिए ये एक वस्तु है, इस पर F1 फोर्स लग रहा है बल, F2 बल लग रहा है, F3 बल लग रहा है, F4 बल लग रहा है। आपको परिणामी बल ज्ञात करना है। परिणामी बल क्या है? सभी बलों को जोड़ दीजिए। इस पर लगने वाले जितने भी बल हैं सभी को जोड़ दिया जाए। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो ये क्या है हमारा? इस वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल। प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि सभी बलों का परिणाम शून्य हो, यदि बलों को जोड़ने पर यदि परिणाम शून्य आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। और यहाँ पर लिखा जा रहा है असंतुलित बल। तो ये जो है हमारा गलत है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 20। जब दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तब परिणामी बल का मान क्या होता है? बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है? इसे ही पूछा जा रहा है कि जब दो बल विपरीत दिशा में काम करते हैं, मान लीजिए कि ये एक वस्तु है और इस पर एक बल इस दिशा में कार्य कर रहा है और एक बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो परिणामी बल उस समय क्या होगा? F1 माइनस F2। तो परिणामी बल का मान क्या होता है? कम होता है। यदि समान दिशा में दोनों बल काम करें तो परिणामी बल क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। तरल पदार्थ का किसी बिंदु पर प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए। तरल पदार्थ का किसी बिंदु पर कार्यरत दबाव सभी दिशाओं में असमान होता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तरल पदार्थ या जैसे पानी है या फिर वायु में है तो दबाव क्या है? सभी दिशाओं में अलग अलग होता है या फिर समान होता है? इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक
बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है। यदि हम इस बिंदु पर बात करें तो द्रव के द्वारा जो दबाव होगा यहाँ पर इस बिंदु पर समान होगा। यदि इस तरह का हम सभी चारों तरफ बिंदु है, सभी पर समान गहराई पर क्या होगा, सभी दिशाओं में दबाव क्या होगा, समान होगा। कहने का मतलब है कि समान गहराई पर समान दबाव होता है। अब यदि इसी प्रश्न को ऐसा कर दिया जाए कि दो बर्तन हैं विभिन्न आयतन वाले, ये एक बर्तन है और एक बर्तन ये है, दोनों पर यदि हम, दोनों में पानी भरा हुआ है, यदि समान ऊंचाई पर हम छिद्र कर दें दोनों बर्तन में समान ऊंचाई पर, तो आप देखेंगे जो पानी यहाँ से छिद्र से बाहर आएगा वो समान दूरी तय करेगा। इसका मतलब क्या है कि आयतन पर, विभिन्न आयतन, दोनों का आयतन अलग अलग है, तो दबाव का आयतन का, विभिन्न आयतन पर दबाव का जो है प्रभाव नहीं होता है। द्रव का दबाव जो है बर्तन के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, ट्रैक्टर के पीछे का पहिया क्या होता है, चौड़ा या पतला? चौड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि उस पर दबाव कम लगे। हमने देखा था दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को यदि हम ज़्यादा करें तो दबाव उससे क्या होगा, कम होगा। इसलिए ट्रैक्टर का पहिया जो है, पीछे का पहिया चौड़ा बनाया जाता है। नदी में चलती नाव की गति का विरोध कौन सा बल करता है? नदी में जब कोई नाव चल रही है तो उसकी गति का विरोध वहाँ कौन करता है? उसका नाम क्या है? घर्षण बल। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं, अपकर्षण। अपकर्षण का मतलब क्या होता है? हमने देखा था प्रारंभ में कि बल क्या है, अपकर्षण अथवा अभिकर्षण की प्रक्रिया है। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु पर जो है बल कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया मीन्स अपकर्षण अथवा अभिकर्षण। तो अपकर्षण मीन्स क्या होता है? ढकेलना, वस्तु को ढकेलना, या दो वस्तुओं आपस में एक दूसरे को बल जो लग रहा है ढकेला जा रहा है, अपकर्षण का मतलब। इसी का उल्टा क्या होता है? अभिकर्षण। अभिकर्षण मीन्स क्या होता है? खींचना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अपकर्षण का मतलब क्या होता है? ढकेलना। अंतिम प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, चुंबकीय बल संपर्कित बल है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि संपर्कित बल किसे कहते हैं, एक बार पुनः दोहरा दूं। संपर्कित बल वह बल है जब दो वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष रूप से भौतिक संपर्क हो और बल लगे। जैसे हमारा मांसपेशीय बल, घर्षण बल, ये क्या है? संपर्कित बल है। परंतु चुंबकीय बल कैसा बल है? असंपर्कित बल, उस दूरी से ही कार्य करता है, बिना एक दूसरे के भौतिक संपर्क में आए ही कार्य करता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि चुंबकीय बल संपर्कित बल है, यह गलत है। चुंबकीय बल कैसा बल है? असंपर्कित बल है। असंपर्कित बल का और कुछ उदाहरण, गुरुत्वाकर्षणीय बल, स्थिर विद्युत बल, ये सब क्या हैं? सारे असंपर्कित बल हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये जो 25 प्रश्न मैंने बताए, आप सभी को ये समझ गए होंगे। और परीक्षा में यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आपको आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें विकल्प दिए हों, तो आप अच्छे से हल कर पाएंगे और किसी तरह की कोई दुविधा, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद।